नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे दरपापड़ मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहाँ आपको ओपन जैकेट्स, हुडीज़, शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्ताज़, टी-शर्ट्स एंड पोलो शर्ट्स ये सब मिलेंगे। उसके अलावा आपको सूवेनिर के आइटम्स भी वहाँ मिल जाएँगे। अंकल सैम भारत को घेरने के चक्कर में वह अपनी ऐसी-तैसी करा लिए। आप ये देखें कि अंकल सैम लगे हुए थे पूरी तरह से भारत को घेरने के लिए। भारत को घेरने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को तो एक्टिवेट किया ही किया। पाकिस्तान को एक्टिवेट करने के साथ-साथ भारत के ऊपर जो है वो जितनी भी परेशानी पैदा कर सकते थे, वो सब उन्होंने की। टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया और तरह-तरह से आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की। जो ऑयल के जो हमारे जो मेजर सोर्स थे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। वो सब कुछ करने के बाद भी जब ये खबर आई कि भारत तो किसी भी तरह से काबू नहीं आ रहा है और बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि एक इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च कंपनी है, उसने तो ये भी दे दिया कि भई जो नवंबर 28 को जो Q2 के जो आपके इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, वो भारत 7.2% से ग्रो करेगा सेकंड क्वार्टर में। तो पहले क्वार्टर में 7.8 था। तो यानी कि पहले हाफ में आप ये समझिए लगभग 7.3 7.4% की ग्रोथ आ गई, जबकि सब लोग कह रहे हैं 6.5 6.5 और अभी जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो आया नहीं है। अब तो लोग रिवाइज़ करने लगे हैं, कह रहे हैं कि भई 8% ग्रोथ तक जा सकती है। तो ये अमेरिका देख-देख के हैरान परेशान हो रहा है। तो उसने अब नया शगुफ़ा ट्राई किया। वो नया शगुफ़ा ये ट्राई किया कि साहब कि भारत में आतंकवादी हमले कराओ। भारत में आतंकवादी हमले कराने के लिए अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है, इसके तार बांग्लादेश से भी मिल रहे हैं। तो अब भारत ने आप सिंदूर 2.0 जो मैंने पहले भी कहा था कि आप सिंदूर 2.0 जो है, वो बांग्लादेश को भी अब सम्मिलित करेगा, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस मियाँ कह रहे हैं कि भई हम बांग्लादेश नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं, तो फिर आप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने झेलने को भी तैयार हो जाएँ। क्योंकि अभी-अभी समाचार आया है कि भई ये डेक्कन क्रॉनिकल ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बता रहे हैं कि भई जो एक्सप्लोज़िव्स हैं, अच्छा ये आपने देखा होगा, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि भई अंसार गज़वातुल हिंद का नाम आ रहा है जैश-ए-मोहम्मद के साथ, ये जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें। तो ब दिल्ली टेरर अटैक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि जो एक्सप्लोज़िव जो पाकिस्तान के हैं, ये बांग्लादेश के थ्रू ही एंटर हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से फिर नेपाल गए और नेपाल से फिर भारत में आए और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीधे पश्चिम बंगाल के माध्यम माध्यम से उसी रूट से यहाँ आए हैं। क्यों? ये भी क्लियर हो गया कि अक्टूबर के लास्ट वीक में एलईटी का जो बड़ा टेररिस्ट है सैफुल्लाह सैफ, उसने वर्चुअली एड्रेस किया एक गैदरिंग को, जिसमें हिज़्बुल तहरीर का ज़ुबैर अहमद चौधरी था, एक इब्तिसाम इलाही ज़हीर इंटरिम होम अफेयर्स सेक्रेटरी इंटरिम होम अफेयर्स सेक्रेटरी डॉक्टर नसीरुल गनी, ढाका नॉर्थ कॉरपोरेशन सीईओ मोहम्मद अज़ाज़, एबीटी ऑपरेटिव हाफिज़ शुजातुल्लाह और हाफिज़ अली फ़ज़ल और एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सुमोन अहमद। ये लोग इस मीटिंग में शामिल थे और सैफुल्लाह सैफ जो था वो पाकिस्तान से वर्चुअली जुड़ा और उसमें ये सैफ ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किए कि भाई लार्ज अटैक्स इंडिया में लार्ज स्केल अटैक्स किया जाए और उसमें पाकिस्तान बेस्ड एलईटी जो है वो पूरी तरह से उसमें सम्मिलित रहेगा। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? इसमें अंकल सैम का एक फुटप्रिंट तो दिख ही रहा है और ये जो फुटप्रिंट दिख रहा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भई अब ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 होगा, वो 2.0 बांग्लादेश से ही आरंभ होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भारत ने ये कहा
ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कि ये एक टेरर अटैक है। तो टेरर अटैक के बाद उन्होंने नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं लिया कि नाम किसका लेंगे? बांग्लादेश का लेंगे, पाकिस्तान का लेंगे या दोनों का लेंगे? या फिर जैसा मौका बन पड़ेगा वैसा लेंगे? बांग्लादेश में जो स्थिति है, वो आप जान रहे हैं। मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत ने वहाँ पर 3 नए गैरिसन्स बना लिए हैं। 3 नए गैरिसन, एक किशनगंज में, एक वहीं बिल्कुल एक चोपड़ा नाम की जगह है, जो बिल्कुल ठीक चिकन नेक के ऊपर है, वहाँ पे बना लिए। और तीसरा एक और आपके कूच बिहार की तरफ बनाया। तो जब ये 3-3 गैरिसन बना लिए हैं, इसका क्या अर्थ क्या है? जो हमारे जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, वो पूरी तरह से फैले हुए हैं बांग्लादेश में, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश के पास कुछ दम भी नहीं है। बांग्लादेश के पास कोई मुश्किल से 10-15 कोई मिग-29 बताए जाते हैं, और मिग-29 जो है वो चल भी भारत की सहायता से रहे थे। अब तक तो ठप हो चुके होंगे, नया कुछ उनके पास है नहीं। रेडार उनके पास टोटल बताते हैं केवल 2 रेडार हैं उनके पास, 2 रेडार। 2 रेडार से वो कितना बांग्लादेश का चक्कर भी क्या पाएँगे, वो 2 रेडार तो जैसे ही पहला सैल्वो जो है रुद्रम का जाएगा, वैसे ही वो 2 रेडार जो हैं वो खत्म हो जाएँगे। रफ़ाल का जो हमारा बेस है, वो वहीं है बगल में ही, हासीमारा में। तो वो हासीमारा से प एक ज फ़ॉर्मेशन उड़ेगा 6 रफ़ाल का, या इवन 4 रफ़ाल का एक फ़ॉर्मेशन उड़ेगा, वो पर्याप्त है पूरे बांग्लादेश के लिए। पूरे बांग्लादेश को एक तरह से ब्लाइंड करने के लिए वो पर्याप्त है। और बाकी तो हमारे लोग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार-बार कहना भी नहीं चाहिए, बार-बार ये कहने की बात भी नहीं है। लेकिन ये समझ लें कि जिस दिन हम चाहें, उस दिन 2 घंटे के अंदर वो पूरा जो चिकन नेक का है, वो बढ़ के 60 किलोमीटर, तो आप ये समझ लें कि वो हुआ रखा है, बस खाली उसका एक फ़ॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है। हाँ, जब उसका पूरा का पूरा रंगपुर लेना होगा, तब उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पूरा चटगाँव वाला एरिया लेना होगा, तब उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा टाइम किसी भी हालत में 2 दिन से ज़्यादा का मामला है नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर वहीं से शुरू होगा। मैंने आज एक मज़ाक में लिखा कि भई ये जो काम हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि मुनीर मियाँ ने जो अपनी थ्रेट दी थी कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे, तो उसने ईस्ट से शुरू किया है। तो ऑब्वियसली इट वाज़ मेंट टू बी सटायर फॉर व्हिच मेनी पीपल अंडरस्टूड आल्सो। लेकिन हमारे एक पुराने मित्र हैं, कुछ लोग उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं, कुछ लेफ्ट ऑफ सेंटर कहते हैं। वो अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं, हालाँकि सेंट्रिस्ट है नहीं किसी भी तरह से। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, आप जो है वो मुनीर की बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुनीर जो कुछ कहता है वो सीरियसली कहता है। मुनीर ने कहा है ईस्ट से करेगा, तो वो मुनीर ईस्ट से करेगा। ईस्ट में जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, वो ईस्ट में जो हमारे एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमला करेगा। मैंने कहा ठीक है साहब, आपके पास खबर आई होगी, आपका ओपिनियन, हमारा ओपिनियन, लेट्स लीव इट एट दैट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होने की जो स्थितियाँ हैं, वो बनती जा रही हैं। और उनको बनाने के लिए हमारे जो अंदर जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, वो भी पूरी मदद कर ही रहा है। और विशेषकर से बांग्लादेश में जो कुछ वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में जो बैठा हुआ बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल में जो बैठा हुआ पाकिस्तान है, वो भी एसआईआर के चक्कर में इतना तिलमिलाया हुआ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलती अवश्य करने वाला है। और वो गलती जब भी करेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो गलती जो है, वो भारत सरकार उसको उपयोग में लाएगी, और उसको उपयोग में लाके इनकी पूरी तरह से कमर तोड़ेगी। जैसे कि बिहार में आपने देखा कि एक प्रकार से इनकी पूरी कमर टूट गई। हालाँकि डेमोक्रेटिकली टूटी है, लेकिन टूट तो गई है। बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज़ेशन का आलम है, और वो डिमोरलाइज़ेशन बगल में भी एक्सटेंड होगा इसकी, पूरी मुझे संभावना दिखती है। तो सिचुएशन ये है, बन रही है। मैं ऐसा
मानता हूँ कि ये जो सारे नोटैम्प्स चल रहे हैं इस वक़्त, ये उसी स्थिति में चल रहे हैं कि भाई कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ज़्यादा नोटैम्प्स जो है वेस्टर्न थिएटर में चल रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि साहब कि हम पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ईस्ट में भी चल रहे हैं। आपको ध्यान है, मैंने आपको दिखाए थे ईस्ट में जो नोटैम्प्स थे। एक जो था वो नीचे कोस्टल एरिया में था, जो आपके बांग्लादेश के कोस्ट से लगता हुआ, और दूसरा पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में था। तो ये ऑब्वियसली एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, और बांग्लादेश में कुछ दे हैव नो मिलिट्री कैपेसिटी। उनके पास कुछ 1,60,000 की एक सेना अवश्य है, लेकिन वो प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड भी नहीं है। उनकी ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली यूएन मिशंस के लिए होती है, और सेना में भर्ती होने का मतलब है वहाँ पे गारंटी लेना कि आप अपने जीवन काल में कोई न कोई आप 1 या 2 यूएन मिशन में सर्व करेंगे, तो यूएन मिशन में सर्व करने के बाद आपको जो वो यूएन की सैलरी मिलेगी, उससे आप अपना भविष्य जो है वो सँवार लेंगे। ये वहाँ आर्मी की मेन अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे अट्रैक्शन है भई, कॉर्नर प्लॉट है, और पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, सभी का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, पोस्ट मिलिट्री सर्विस, जो भी कर्नल एंड अबव आप समझ लीजिए। तो दैट इज़ अ ह्यूज अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह का अट्रैक्शन। तो अब सभी लोग तैयार हैं, और बीच-बीच में ईस्ट की तरफ देखते रहें। ये ना सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान पे ही कॉन्सन्ट्रेट होने वाला है। ऑपरेशन 2.0 का काम बहुत कुछ जो है वो हमारे अफ़गानी भाई कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट, आज कराची में एक और हो गया। हैदराबाद में भी कल हुआ था। हालाँकि उसको कह रहे हैं कि साहब पटाखों की फैक्ट्री में ब्लास्ट था। उसके पहले आप देख चुके हैं इस्लामाबाद में खुद ने कराया, वाना में, बन्नू में, सारी जगहों पे रोज़ ही हो रहा है कुछ न कुछ। जो पाकिस्तान का जो 2.5 फ्रंट वॉर है, वो भी चालू है, और 0.5 फ्रंट वहाँ का जो है, वो हमारे 0.5 फ्रंट से कम 10 गुना एक्टिव है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर 1.5 से लेके 2.0 तो भी होने वाला है, 1.5 चालू है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।